मौजूद हैं मौजूदा चेयरमैन प्रतिनिधि, उनसे बात करेंगे कि उन पे कुछ इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्या वो आरोप सही या गलत हैं। पहले स्वागत है आपका केएल लाइव 24 पर। वार्डों में कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि आपने कोई काम नहीं कराया है, 17 करोड़ रुपए निकले, करीब 1.25 लाख लगे, इस टाइप के कुछ इल्ज़ाम लग रहे थे, कहाँ तक वो सही हैं? चुनावी वक्त है, चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव में लगते ही रहते हैं। मतलब हम लोगों ने विकास किया और सिर्फ हम लोगों का एक मतलब मकसद फिर दोबारा यही है कि जनता की सेवा करना, और 5 साल हमने, हमारे परिवार ने जनता की सेवा की है। और लोग कहते विकास नहीं किया, कहाँ विकास नहीं हुआ। अगर विकास ना हुआ होता, इससे पहले नगर पंचायत समदन में एक गांव पड़ता था संतोका, जहां हम लोग आज मौजूद हैं, जो वार्ड नंबर 4 नेहरू नगर का ही हिस्सा है। इस गाँव में 35 साल पहले, इस गांव में 35 साल से ये गांव उसी मतलब नगर पंचायत का एक हिस्सा है, और इसमें आज तक किसी भी चेयरमैन ने जनरेटर की व्यवस्था नहीं की थी। और यहाँ अंधेरा ही रहता था, शाम के वक्त लाइट आ जाती तो ठीक था, नहीं आती थी तो उससे ज़्यादा ठीक था। लेकिन मैं जब चेयरमैन बना, मतलब मेरी पत्नी जब चेयरमैन बनी, तो सबसे पहले इस नगर पंचायत के अंदर ग्राम संतोका, जो कि समदन का ही है, सबसे पहले यहाँ जनरेटर की व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई। इसके बाद में ये प्रकाश की व्यवस्था के लिए, जो पूरी नगर पंचायत के लिए जो हम लोगों ने प्रकाश की व्यवस्था कराई, जैसे 450 kVA का एक नया ट्रांसफार्मर लेके दिया है। अगर XYZ अगर बिजली की व्यवस्था में कहीं हमारी कोताही बरतती, बिजली विभाग कोताही बरतता है, तो हमारी नगर पंचायत सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे नगर पंचायत के कर्मी आएंगे और उस ट्रांसफार्मर की जगह एक हमारा जो नगर पंचायत का ट्रांसफार्मर है वो तुरंत लगा के चालू करके चले जाएंगे, जिससे हमारी नगर पंचायत के मतलब जो परेशानी, पानी की परेशानी, दिक्कत या लाइट की समस्या होगी, जिससे हम लोगों ने निजात दूर कराई है। 35 साल में ये कार्य नहीं हुआ है। उसके बाद में नगर पंचायत के अंदर हमने एक सब वाहन को मतलब लेके दिया, अपनी नगर पंचायत के लोगों को मुहैया कराया। इससे 35 साल पहले किसी भी चेयरमैन ने नहीं किया है। अन्य नगर निकायों में वो व्यवस्था थी, लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। हमने एक शुद्धिकरण जो है नगर लोहिया नगर में एक शुद्धिकरण बनवाया है, आज भी वहाँ मौजूद है। इससे पहले किसी भी चेयरमैन ने मतलब उस समाज के लोगों को कभी भी नहीं देखा था कि हम बात शुद्धिकरण बनवाएं। आज अब लोग मतलब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि रोड नहीं बनवाए। हमने रिहुआ में रोड बनवाए, हमने संतोका में भी रोड बनवाए, हमने हर ऐसा कोई बात नहीं है। जिस बात यहाँ तक कि एक हमारा सबसे बड़ा रोड आज़ाद नगर और गर्दाबाद को सम्मिलित करते हुए तालाब के किनारे का रोड निर्माणाधीन है, क्योंकि हमारा कार्यकाल 6 जनवरी को ख़त्म हो रहा था। उसका टेंडर और वो सब निर्माणाधीन कार्य, शायद उस पर कार्य चल रहा है। यही एक संतोका में ये बात अपना जो लगता है, यहाँ किसी भी चेयरमैन ने अभी तक बारात घर का कोई भी मतलब मन में सोचा भी नहीं था कि यहाँ बारात घर की व्यवस्था की जाए। लेकिन हमने, हमारा कार्यकाल चूँकि था, उसी टाइम पे हमने वहाँ पे बाउंड्री वाल और कार्य की प्रगति को मतलब आगे को बढ़ाया था। दूसरा एक इल्ज़ाम आप पे लगाया गया था कि स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ दिख रहा था। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके, चूँकि अस्पताल तो बना हुआ है, आपने भी देखा है। उसके बाद में एक आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए हम लोगों ने, और नगर पंचायत में आज वो पेपर भी रखे होंगे, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्तावित जो भूमि थी आवंटन करके, प्रस्ताव करके शासन को भेज दिया था। उसके बाद में हम लोगों ने लाइट की व्यवस्था के लिए निजी समदन को एक हाइडिल की भूमि को भी आवंटित करके प्रस्ताव भेज दिया था। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो बहुत से लगाए गए थे। चुनाव है 11 मई को, जनता खुद बता देगी कि आने वाली 11 मई को कि जनता खुद बताएगी, सबक सिखाएगी कि क्या है मतलब किसने विकास किया है या नहीं किया है। वो तो 11 तारीख को सब मालूम हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि जनता, भगवान और अल्लाह की देन से जनता वन साइडेड वोट करेगी और वन साइडेड हम लोग चुनाव जीतेंगे। मेरी टक्कर में और कहीं कोई कुछ नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं किसी से चुनाव होना है। ये सब जनता के ऊपर है। जनता 11 मई को सब कुछ बता देगी कि क्या होना है, क्या होगा। अभी तक आपने देखा हमारे साथ मौजूदा चेयरमैन प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो आरोप लगाए गए थे वो सिरे से नकार दिए गए। अब हम कुछ समर्थक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरीके से और किन मुद्दों पे वोट करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम वेद प्रकाश है। जी, आप किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे इस बार? मुद्दों में जो हम उसको चुनना चाहते हैं जो जनता का सेवक है। हम स्वामी को नहीं चुनना चाहते कि स्वामी से हमारी कोई फ़ायदा नहीं है। जनता की जो सेवा करेगा वो जनता का सेवक ही करेगा। और आज तक पूर्व चेयरमैन ने, भुट्टू ने जो किया वो 35
30-35 साल से कोई भी चेयरमैन यहाँ कोई विकास नहीं कर सका। और यहाँ विकास की तो बात यहाँ कभी आया नहीं वो चुनाव जीतने के बाद। जी, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हमारे यहाँ चेयरमैन जो है, इनके मुकाबले कोई चेयरमैन अभी तक हुआ ही नहीं। ना इनको पैसे की वो लालच है, ये तो वोट इलेक्शन है, इलेक्शन में तो दोस्त तो लगा ही जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, हैं। उसमें कोई बातें नहीं। और जो अच्छा आदमी होता है उसके ऊपर ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? बहुत सही है। समाज की जो इसके जो काम है वो सारे काम जो है किए हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए वो टाउन में मिल रही हैं। ऐसी कोई सुविधा है जो यहाँ पे अभी उन सुविधाओं से संतुष्ट वंचित हो अभी? कोई नहीं, ऐसी तो जो किसी ने मांगी नहीं कि जो मांग की वो पूरी हुई। कौन मैडम? ठीक है, आप किन मुद्दों के लेकर वोट करेंगे? तो भाई वो गरीबों का मसला है और सारे बेहतर काम हुए हैं जो होना चाहिए था। रोड, लाइट, बिजली, और इनसे बेहतर कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है नगर पंचायत समझ में। ठीक है, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? ये साहब समाज सेवी आदमी हैं, इतने भले हैं कि इन्होंने बदले की भावना से कार्य नहीं किया 5 साल में। करीब 1600 कॉलोनी आई है नगर पंचायत समधन में, और हर फाइल ऐसी कोई नहीं होती है चेयरमैन के साइन के बगैर जाए। इस बंदे ने कभी ये नहीं पूछा तुम किसके वोटर हो, किसके सपोर्ट हो। इनका काम है समाज सेवा करना, हम इसी से इनको खुश होकर इनको वोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो समर्थक मौजूद थे उनका कहना है कि इस समय नगर में कोई ऐसी समस्या नहीं है, जो भी आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं उन आरोपों को सिरे से नकारा गया है।